Hi, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel, Life with Ivan. So, it's a story of mine and my son Ivan, who was recently born. So, आज का टॉपिक ये है कि मैं अपने बेटे को कौन सा फार्मूला मिल्क देता हूँ. हालांकि मैंने बहुत सारे फार्मूला मिल्क ट्राई किए, बट उसमें से अच्छा कौन सा निकला. तो आई एम नॉट श्योर कि शायद आप भी ये वीडियो इस वजह से देख रहे होंगे कि आप भी अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क विथ मॉम्स मिल्क और विदाउट मॉम्स मिल्क आप दे रहे होंगे. आपके मन में भी सवाल होगा, हो सकता है आपका बच्चा भी 1-2 दिन का होगा या फिर जल्दी हॉस्पिटल से घर आने वाला होगा या आ चुका होगा, आपके डॉक्टर ने फार्मूला मिल्क सजेस्ट किए हैं. तो मैं आपको बताता हूँ, मैं इवान इज कम्प्लीटली ऑन फार्मूला मिल्क. वो कुछ दिनों तक ही मॉम्स के मिल्क पे था. इसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाया. मिल्क प्रोडक्शन वाज टू लेस फॉर हिम. देन लेटर ऑन वो दैट कम्प्लीटली स्टॉप्ड ओनली. तो व्हेन इवान वाज इन NICU, उसमें उसको प्री नैन देते थे वहाँ के डॉक्टर. बिकॉज कभी मैं मिलने गया था, मतलब छोटी को लेके जाता था उससे मिलने. मुझे तो मिलने नहीं देते थे, उसको लेके जाता था मैं. तो 1-2 बार मैं ला के दिया उनको. वो मेडिसिन की लिस्ट दे देते थे, आप जाइए ये सारी दवाइयाँ लेके आइए. उसमें प्री नैन का डब्बा होता था जो कि वो उसको देते थे. फिर इसके बाद जब हम उसको घर लेके आए, ही वॉज अंडर वेट. वो मैं आपको बताऊँ, ट्रस्ट मी, ही वॉज 1 kg 200 grams और 1 वीक में वो 1.5 grams हो गया था. इसके बाद मतलब जिस दिन मैं उसको घर लेके आया उस दिन से ही मैं एक अच्छे पीडियाट्रिशियन की तलाश में था. पहले दिन तो मैं एक पीडियाट्रिशियन के पास गया. देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी डॉक्टर, बट मैं फर्स्ट पीडियाट्रिशियन के पास लेके गया था. बट वहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ. द वे दैट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर होल्ड माय बेबी, मुझे वो पसंद नहीं आया. इसके बाद आई कुड नॉट वेट to see what further he is going to do. So I immediately stopped. I said मैं निकल गया वहाँ से. मतलब लंबी कहानी है, कुछ बात नहीं होगी. मैंने कुछ भी बोला नहीं. उन्होंने जो बोला, जो एडवाइस किया, मैंने रिस्पेक्टफुली उनकी बात को समझी और मैंने वो फॉलो भी किया. कुछ दवाइयाँ उन्होंने भी लिखी और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए. बट जिस हिसाब से उन्होंने इवान को होल्ड किया, मुझे वो तरीका पसंद नहीं आया. फिर मैं घर आके फिर किसी दूसरी पीडियाट्रिशियन को ढूंढा और लकीली मुझे बहुत अच्छी पीडियाट्रिशियन मिल गई, रियली. तो वो लेडी डॉक्टर है और उनको ज्यादा पता होता है. और लकीली उनकी भी कुछ महीने, मतलब उनकी भी एक बेटी है जो कि मतलब 4-5 महीने 4-5 months ओल्ड होंगी. तो लेट्स कम टू द पॉइंट. जो टॉपिक है आज का हमारा, फार्मूला मिल्क. तो फार्मूला मिल्क में घर लाने के बाद इवान को मैं नैन प्रो देता था. प्री नैन खत्म होने के बाद, प्री नैन जब वो बच्चे अंडर वेट होते हैं, स्पेशली प्री टर्म बेबी, तो प्री नैन उनको दिया जाता है, जो कि मुझे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ने बोला. आई एम नॉट अ डॉक्टर. तो उसके बाद जब इवान का वेट 1.5 kg हो गया था, तो माय पीडियाट्रिशियन सजेस्टेड मी कि आप नैन प्रो दे सकते हैं. नैन प्रो देने के बाद उसको कॉलिक पेन भी होने लगा था. तो कॉलिक पेन अब तक तो वो इवान तो 3-4 दिन ही घर पे हुए थे उसको आए हुए. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था अभी हुआ क्या. इनफैक्ट मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ही इज माय फर्स्ट बेबी. तो कुछ भी पता नहीं था और कुछ बताने वाले किसी को पता भी नहीं था. नोबडी कुड गेस. इनफैक्ट कोई मतलब कोई कहता था इसको नजर लग गई है, कोई कहता था कहीं इसको मोच आ गई है, कोई कहता था कहीं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर इसको इतनी सारी दवाइयाँ लगी है तो शायद उससे कुछ हो सकता है. बट एट द एंड इट वाज कॉलिक पेन. तो मुझे वो कैसे पता चला, एक बार रात को पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात रोता रह गया. सुबह को फिर मुझे ऐसा लगा, मैं श्रुति ने बोला कि शायद हो सकता है इसको गैस हो सकता है, मैंने ज़्यादा ये मसालेदार खाना खाया था. उससे कभी उस टाइम कभी एक आध से वो मॉम्स मिल्क पे था उस समय, एकदम मतलब 30 ml से भी कम. तो श्रुति टुक ये अजवाइन का पानी, गर्म पानी में अजवाइन एंड जीरा को डाल के थोड़ा बॉईल करके पानी पीते हैं, उससे बहुत राहत मिली. इसके बाद इवान स्टॉप्ड विद ड्रिंकिंग मॉम्स मिल्क. फिर वो कम्प्लीटली फार्मूला मिल्क पे ही था. तो किसी ने फैमिली में हमको सजेस्ट किया, हाँ सॉरी मैं एक बात कवर करना भूल गया. जब उसको दूसरे दिन फिर से वो कॉलिक पेन की तरह किसी तरह मैंने रात स्पेंड किए, सुबह को मैंने वो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को मैसेज किया कि इवान को बहुत ज़्यादा
तकलीफ है, रो रहा है, तो उनको तो पता होता है, ये तो बहुत ही कॉमन होता है उनके लिए, हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस होता है। तो उन्होंने कॉलिक पेन की एक दवाई मेडिसिन सजेस्ट करी, जो कि इमीडिएटली मुझे सुबह 7 बजे मिल गई। किसी वजह रात स्पेंड किया था हमने, वो अभी भी मुझे याद है कैसे हुआ था। वो पूरी रात रोता रह गया, वो गोद में भी रोता था, बेड पे भी रोता था। तो उसने सुबह लेके आया, मैंने दिया, फिर इसके बाद वो ही वॉज ऑल सेट। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमारे रिलेटिव ने बोला कि हम अपने बच्चे को नैन एक्सेला प्रो देते हैं, तो आप भी लेके आओ, वो ट्राई करो। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, उसने बोला कि कुछ दिन और रुक जाओ, 10 दिन तक एटलीस्ट। कुछ लॉजिक रहा होगा उनके पीछे, अभी जो भी है मैंने इतना आर्ग्यू नहीं किया क्यों क्या कैसे। तो मैं नैन एक्सेला प्रो लेके आया, नेस्ले की आती है ये नैन एक्सेला प्रो। इसमें इसको बनाने का तरीका ये है, वैसे नैन प्रो नैन एक्सेला प्रो दोनों 30 ml में एक स्कूप। आप इस तरह की एक बॉटल ले लें, ये कांच की बॉटल सही रहती है, ये एक्चुअली कॉलिक फ्री होती है। इसकी सफाई भी बहुत ही आसानी से हो जाती है, और ये अच्छा भी होता है देखने में, साफ करने में। एंड इनफैक्ट जब आप इसको इसमें शेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं पे कुछ है लगा हुआ, नहीं है क्या है। तो मैं इस तरह की थर्मल स्टील की बोतल रखता हूँ अपने साथ, क्योंकि रात में अभी वैसे रात को बार बार उठ के वो पानी गर्म करना, आप ये भी सोच रहे होंगे कि केटली तो है, 2 सेकंड में हो जाती है पानी गर्म, बट केटली में पानी गर्म करके मैं नहीं देता इवन को। कुछ समय तक मैं देता था, बट किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि वो केटली का गर्म पानी अच्छा नहीं है वन के लिए। सो इस तरह की बोतल में मैं रखता हूँ पानी रात को। एंड इससे 30 ml मैं इसमें डालता हूँ, इस वाले बॉटल में आप ये देख सकते हैं, ये है 30 ml। So 30 ml is also 1 ounce and 60 ml is 2 ounce and maximum इवन 90 ml तक पीता है। So 30 ml में एक स्कूप नैन एक्सेला प्रो आप उसके स्कूप में भर के डाल सकते हैं। एंड उसको फिर बॉटल को अच्छे से शेक करें। शेक करने के बाद आप उसको थोड़ा सा, जब वो अच्छे से आप पूरा शेक कर ले उसमें डाल के, थोड़ा सा बॉटल को इस तरह खोल के एटलीस्ट 5-10 सेकंड तक आप छोड़ दें हवा में। इसके बाद बंद करके आप यू आर गुड टू गो। सो ऐसे ही उसको बहुत सारी टिप्स मैं लेके आऊंगा आपके लिए, कि मतलब ना ही वो टिप किसी की कॉपी की हुई है, ना ही किसी ने मुझे बताई है। मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो मैं अपने ईवान के लिए करता हूँ, एंड दैट्स ऑल प्रूफ। पहले तो मैं बहुत चैलेंज फेस करता हूँ, बाद में वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, और वो सॉर्ट आउट परमानेंटली हो जाती है, और आई एम वेरी श्योर कि वो आपको भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइफ विद ईवान, कीप सपोर्टिंग।